सुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी व्यालराट् सोऽयंभूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम् नीलाम्बुजश्रीश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुजापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे कैलाशपति शिव शंकर अब मेरी ओर निहार अब मेरी ओर निहार। प्रेम से कही गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर अखंड अनंत अकारण करुणा भरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान कैलाशवासी भूत भावन महेश्वर त्रिनेत्र देवेश्वर सर्वेश्वर श्री भोलेनाथ भगवान के साक्षात विग्रह स्वरूप श्री शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए एवं कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष अंजनी नंदन मारुसुत श्री हनुमंत लाल जी महाराज नित्य स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं मंच पर विराजमान श्री अवध धाम से पधारे हमारे विप्रवृंद, हमारे
गंधर्व गुणीजन एवं श्री राम जानकी मंदिर गुआगाछी के इस पवित्र ज्ञान यज्ञ की भूमि में उपस्थित समस्त श्रोत्राबिंद, माताएं, बहनें, भाई बंधु, सभी में अपने ठाकुर जी की छवि निहारते हुए और श्री शिव महापुराण के इस पावन उत्सव में आज श्री शिव महापुराण कथा का ये चतुर्थ दिवस के अवसर पर सभी को मैं मन से प्रणाम करता हूं। जो दृश्य रूप में है उनको भी और जो अदृश्य रूप में है उन दिव्यात्माओं को भी इस मंच से मैं नमन करते हुए, और आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें बड़े भाव से, और उसके बाद फिर हम लोग आज की कथा का हम लोग शुभारंभ करें। तो आइए। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा
कृष्ण जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, 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 छलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया ही पुकारे दुर्योधन, छलिया ही कहकर पुकारे दुर्योधन, छलिया ही पुकारे दुर्योधन। कंसा तो कहता है, कंसा तो कहता है जलकर के काला, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, 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 बाबुरिया बाबा, मैं तो कहूँ सावरिया बाबुरिया वाला, 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 बाबुरिया वाला, बाबुरिया वाला, बाबुरिया वाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अरे आप लोग इतने जोर से आवाज की, घर से जो नहीं निकले उनको तो लगे कि जल्दी जगह लूटने के लिए हमको जल्दी आना है। इतने लोग हैं, आवाज जोर से लगाइए। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। मेरे सज्जनों, 18 पुराण में से एक श्री शिव महापुराण की कथा आप सब श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सती मां के भगवती अंबिका प्रसन्न होकर के और दक्ष की पुत्री सती के रूप में प्रकट भई और सती के साथ भगवान शंकर ने विवाह किया। देखो, भगवान शिव ने जब विवाह किया तो हमने कथा सुनाई थी कि जब सती और शिव विवाह करने के पश्चात जब आए कैलाश, तो कैलाश में आने के बाद गृहस्थी का प्रारंभ भगवान शिव जो महायोगी हैं, योगेश्वर हैं और योगिनाम परमम गुरुम, योगियों के परम गुरु हैं भगवान शिव। लेकिन वो भी जब मेरे सज्जनों आए तो सबसे पहले विचार किया कि गृहस्थी को उत्तम बनाने के लिए, घर को अच्छा बनाने के लिए पहले घरवाली को अच्छा बनाना जरूरी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो इसलिए घरवाली अच्छा कैसे बनेगी? घरवाली अच्छा कैसे बनेगी? जब सत्संग करेगी तो ही अच्छा बनेगी। इसलिए जहां कहीं कथा हो, देखो माताएं, माता जो स्त्री जो होती है वो भक्ति स्वरूपा होती है। कथा में हर जगह ज्यादातर माताओं की भीड़ अधिक होती है और सत्संग की इनको आवश्यकता भी है, सबको आवश्यकता है। लेकिन घर को अच्छा बनाने के लिए माताओं को विशेष, क्योंकि देखो बेटियों के कंधे पर तो दोनों कुल की जिम्मेदारी होती है ना। अपने मातृकुल और जहां फिर जाती है वो दोनों कुल का उद्धार वो करती है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि हम विवाह किए हैं तो विवाह को और सुंदर
पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो और गृहस्थ जीवन अच्छा चले, सती हमारे अनुकूल हो जाए, तो इसके लिए भगवान शिव ने सत्संग का विचार किया। जब सत्संग करके और गृहस्थी प्रारंभ करेंगे तो उस गृहस्थी में सदा चार चांद लगता रहेगा। इसलिए कैलाश पर आकर के और भगवान भोलेनाथ ने देवी सती को नवधा भक्ति का प्रथम उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी बंदनम मम सर्वदा। 9 प्रकार की भक्ति जो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, ठीक उसी प्रकार से मिलता जुलता श्लोक से पुराण का है। और कि देवी कथा श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, ये पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। रामचरितमानस में मैया सबरी को भगवान श्री राम ने उपदेश किया नवधा भक्ति का। और जब नवधा भक्ति का उपदेश किया उसके पश्चात सबरी ने अपने शरीर का परित्याग किया, क्योंकि नवधा भक्ति जिसके जीवन में 9 महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 भक्तियों में से एक भी किसी के जीवन में आ जाए, चाहे वो नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, महाराज 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तो नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए श्रवणम कीर्तनम, देखो श्रवण, कथा का श्रवण जब करना चाहिए तो श्रवण करने की कथा का नियम है। हम तो घर में भी टीवी के सामने कथा सुन लेते, वो भी तो श्रवण करना है, लेकिन उस कथा सुनने में और कथा पांडाल में आकर के कथा सुनने में कितना अंतर है। यहां जब आए हैं तो एकदम आप जितने सब आए हैं सब अनुष्ठान में आके बैठे। हमसे कितनी मैया आई मिलने के लिए तो हमसे बता रही थी कि महाराज जब तक ये कथा चलेगी तब तक हम लोग लहसुन प्याज तो छोड़े ही हैं, कई लोग तो नमक भी छोड़ दिए। इसलिए कथा श्रवण, जिसके अंदर जितनी तपस्या पूर्वक कथा श्रवण करेंगे उतना ही अधिक फल मिलेगा। भाई जैसे देखिए, किसी का खेत अगर बड़ा हो तो बड़ा किसान होता है, छोटा हो, पात्रता अपनी बढ़ाइए, अपने जीवन की पात्रता को बढ़ाइए। ये पात्रता कैसे बढ़ेगा? जब ये जीवन में हम तपस्या करेंगे, क्योंकि तप से ही ये पूरा संसार है। तप हम करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए श्रवणम कीर्तनम चैव, कथा का श्रवण करें तो पहला नंबर कथा श्रवण करने का नियम है कि कथा आलस्य पूर्वक जो कथा सुनी जाती है उस कथा का फल नहीं मिलता। प्रमादेन हतम श्रुतम, कहते हैं कि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक अगर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आलस्य पूर्ण कथा सुन रहे हैं, तो जो सुनते हैं वो उसको नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है? जैसे पाला पड़ने से खेती नष्ट हो जाती है। सुंदर बढ़िया खेती, लहलहाती हुई खेती हो, लेकिन अगर खूब पाला पड़ जाए तो खेती वैसे नष्ट 1 मिनट में हो जाती है। उसी प्रकार से कथा पांडाल में आए घर छोड़ के, लेकिन यहां सावधानी नहीं किए, कथा में बैठ करके भी दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं। कथा सुन के गए तो बाद में पता ही नहीं चला कि हमने क्या कथा सुनी। तो इसलिए प्रमादेन हतम श्रुतम, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी कथाओं को बिना आलस्य के श्रवण करें। कथा श्रवण करने में किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रवणम। और रामचरितमानस में सबरी को कहते हैं
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गना करऊ कपट तजिगाम, चौथी भक्ति मम गुण गना करऊ कपट तजिगाम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मानस में कहा प्रथम भक्ति संतों का संग है। देखो क्रम तो श्रवणम कीर्तनम वाला ही सारे पुराणों में जहां भी नवधा भक्ति की चर्चा आई है तो यही क्रम है कि पहले कथा का श्रवण। कथा श्रवण तो कथा श्रवण किससे करना चाहिए? कथा सुनने की भी विधि है। ये नहीं ऐरू गैरू नथु खैरू कोई आ गया कथा कर गए सुन लिए हो गया नाच गा लिए, ये नहीं। कथा हमको अभी परसों फोन आया एक जगह से, झांसी से ही फोन आया कि विधायक जी आ रहे हैं महाराज जी। हमने कहा हम क्या करें? तो बोले कि कथा के लिए कोई 18 साल की कोई हमको लेडीज वक्ता चाहिए। सुन करके तो मन में आया कि अगर सामने होता तब हम उसको उसके गले को पकड़ते। गुस्सा तो बहुत तेज आया। आप सोचो कि मतलब कितनी कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। मतलब हमको एक तो महात्मा को आप फोन कर रहे हैं, दूसरी बात उसमें कह रहे हैं कि 18 साल की लेडीज वक्ता चाहिए। मतलब ये क्या माजरा है भैया? तो मैंने कहा कि क्यों 36 साल की नहीं चलेगी? तो बोले नहीं महाराज विधायक जी आ रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर शकल देखना हो तो पैसे से बहुत मिल जाते हैं भैया। इस मानसिकता से अगर कोई कथा करवावे तो क्या कथा होगी? वो व्यथा के अलावा कथा नहीं हो सकती। और जितने भी आप देखो कथा सुनना चाहिए तो कथा के लिए श्रीमद् भागवत में वक्ता का निरूपण किया है। वक्ता कैसा होना चाहिए? कुछ आता जाता नहीं और कथा सुन लिए, सुना दिए। सबसे पहले समस्त शास्त्रों का निष्णात होना चाहिए। और कथा जो संस्कृत में है कम से कम संस्कृत का शुद्ध उच्चारण कर सके। ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और विरक्त होना चाहिए। किसी विरक्त से देखो, किसी विरक्त वैष्णव महात्मा से जो कथा सुनने का फल होता है ना, क्योंकि महात्मा से जब कथा सुनेंगे तो आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें बताएंगे। लेकिन जब किसी गृहस्थ से जब आप कथा सुनेंगे जो संसार में खुद स्वयं पड़ा है, जैसे कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, कीचड़ को धोने के लिए आपको शुद्ध जल की आवश्यकता है। शुद्ध जल जब होगा तो शुद्ध जल से आप अपने पांव को धोएंगे तो पांव साफ होगा। लेकिन कीचड़ से कीचड़ जब होगा तो और बढ़ जाएगा। जो संसार में पड़ा है, जो विकारों में पड़ा है, वो व्यक्ति जब हृदय में कितना भी वो भक्ति भाव से सुनाएगा लेकिन संसारिक विकार उसके हृदय से नहीं जाएंगे। इसलिए वक्ता का भी चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसलिए योग्य वक्ता से ही कथा श्रवण करना चाहिए देवी। इसलिए श्रवणम कीर्तनम चैव, उसके बाद कीर्तन। श्रवण भक्ति है, इसके आचार्य श्री परीक्षित महाराज, नवधा भक्ति के 9 आचार्य का वर्णन किया। कथा श्रवण इसके आचार्य श्री परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्यों आचार्य हैं? परीक्षित महाराज को जब पता चला श्राप कि 7 दिन में हमको मरना है,
दुनिया का कोई भी तपस्या देखो, बड़े बड़े महात्मा कितने तपस्या करते, क्या क्या नहीं करते, लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा कि 7 दिन में जीवन में कौन ऐसा कार्य है जिससे मैं 7 दिन में अपने पूर्व के समस्त पाप को कटा लूं और अपने जीवन में मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। तो महाराज कहते और भी बहुत साधन थे दुनिया में, एक से एक साधन थे कि भैया एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करो या कोई और भी कुछ हवन अनुष्ठान बता देते, लेकिन नहीं, केवल कथा बताया कि कथा में देखो, कथा एक सबसे सरल साधन है। नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति जो है ये सबसे सरल साधन है। आप कथा में आए तो कथा में कैसे आए, नहा करके आए कि बिना नहाए आए, ये मैटर नहीं है। कथा में शुद्धता और अशुद्धता की, कई बार लोग कहते हैं, बोले कि हमारे अंदर अशुद्धि आ गई, तो अशुद्धि आ गई, लेकिन कथा का विधान है कि कथा सुनने के लिए शुद्धि और अशुद्धि की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस बात को ये मत सोचिए कि हम अशुद्ध हो गए तो कथा नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत में और शिव पुराण में भी कहा गया कि जैसे गर्भवती स्त्री हो, आकर के वो कथा श्रवण करे, तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती। मासिक धर्म से युक्त अगर स्त्री हो, उसको भी आकर के कथा में मर्यादित बैठ करके उसको भी कथा श्रवण करना चाहिए। या सूतक लग गया हो, कथा में ये रोक नहीं है, ये रोक है पूजा में। जैसे देखिए, 2 प्रकार के मंगल कार्य और धर्म कार्य दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार हमको पूछते हैं लोग, मांगलिक कार्य अलग होते हैं और धार्मिक कार्य अलग होते हैं, दोनों की व्याख्या अलग अलग है। जैसे शादी विवाह आदि ये सब है, ये सब मांगलिक कार्य है और ये सब के लिए हमको दिन तिथि मुहूर्त आदि अवश्य ही देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन का प्रश्न है। लेकिन धार्मिक कार्य के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको समय मिले, जिस दिन समय मिले उसी दिन आप शुरू कर दिए, वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा। कई बार हम लोगों ने देखा, मैं तो महात्मा हूं, मुझे पता है कि कौन दिन किधर नहीं जाना चाहिए, ज्योतिष में लिखा रहता है, लेकिन हमको जाना है तो भगवान का नाम स्मरण किया और निकल पड़े, अमंगल नहीं होगा। घर के कृत्यों में, मांगलिक कृत्यों में दिन तिथि शुद्धता अशुद्धता का विचार जरूर करना चाहिए, लेकिन कथा श्रवण करने में ऐसी कोई विचार नहीं। आप यहां जिस अवस्था में हैं, कथा पांडाल में आकर के बैठिए और कथा श्रवण करिए। तो इसलिए श्रवणम, प्रथम भक्ति कथा श्रवण। और गुआ गाछी वासी तो बहुत सुंदर कथा सुनते ही। आप सब जो कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रथम भक्ति आपके अंदर है। और उसके बाद कीर्तनम, तो श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हुए, 7 दिन में कथा सुनकर के वो मुक्त हो गए। और कीर्तनम, कीर्तन करना, सुंदर बढ़िया झूमना। जब कथा में भजन हो ना, कीर्तन, उस समय मन जब झूमने लगे एकदम बिल्कुल आनंद आ जाता है। और एक कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज, आपने देखा होगा कि हनुमान जी महाराज हाथों में करताल लिए रहते हैं, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां जहां भगवान की कथा होती है, चाहे कोई कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी पुराण की कथा हो, विष्णु पुराण की कथा हो, ब्रह्म पुराण की कथा हो, नारद पुराण की कथा हो, भगवान की चर्चा हो जिसमें हनुमान जी महाराज भाव रूप में उपस्थित हो जाते हैं, भावमयी हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। तो मेरे सज्जनों, कीर्तन के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। और देवी स्मरणम, स्मरणम, भगवान का स्मरण करें तो
भगवान का स्मरण कैसे करें, कब करें? देखो, हम लोग प्रायः भगवान का स्मरण कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का जब दुख आता है, तभी हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, चाहे दुख हो जीवन में, चाहे सुख हो, दोनों स्थितियों में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो जीव का स्वभाव है, बच्चों को अपनी माँ की याद कब आती है? जब भूख लगता है। बाकी माँ से तो मतलब मस्त अपना खेलता रहेगा, लेकिन महाराज जब भूख लगती है तो माँ इतनी करुणा है, माँ के अंदर करुणा है। भले आदमी को याद करे न करे, लेकिन भूख जब लगती तो तब तो कम से कम बच्चा याद करता है। उसी प्रकार से हम लोग के जीवन में भी जब कष्ट आता है तो हम सब भगवान को याद करते हैं। और आइए हम सब के संकट को भगवान भोलेनाथ हरें। इसलिए हम लोग बड़े भाव के साथ भगवान शिव से इस भजन के माध्यम से हम सब प्रार्थना करें कि हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर। गाइए, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे। चले आ शिव के हो, चले आ शिव के हो, चले आ शिव की तू शरण में, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर। सभी लोग गाइए, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे। काम सब बिगड़े वो सवारे, काम सब बिगड़े वो सवारे। है ये जीवन की हो, है ये जीवन की नैया तेरी, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, शिव शंकर कष्ट सारे। प्रेम से भोलेनाथ से निवेदन करें, हे प्रभु मेरे जीवन के कष्ट को हर लो। वही भव से तुझे पर उतारे, वही भव से तुझे पर उतारे, वही भव से तुझे पर उतारे, वही भव से तुझे पर उतारे। नहीं है शिव बिन कोई सहारा, नहीं है शिव बिन कोई सहारा, नहीं है शिव बिन कोई सहारा, नहीं है शिव
शिव शंकर कष्ट सारे। घट घट में उसके पुजारे है, घट घट में उसके पुजारे है, घट घट में उसके पुजारे है, घट घट में उसके पुजारे है। भेदगम वो अंतर जामी है, भेदगम वो अंतर जामी। वो नाम जप उनका क्या विचारे, हो नाम जप उनका क्या विचारे। हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे। चले या शिव की हो, चले या शिव की हो, चले या शिव की तू शरण में। हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे। है शिव शंकर तेरे सहारे, है शिव शंकर तेरे सहारे है, शिव शंकर तेरे सहारे है, शिव शंकर तेरे सहारे है। सब भक्तों से शिव का नाता है, सब भक्तों से शिव का नाता है, सब भक्तों से शिव का नाता है, सब भक्तों से शिव का नाता। वो हर लेते हो, वो हर लेते हो, हर लेते दुख सारे। हरे शिव शंकर कष्ट सारे, हरे शिव शंकर कष्ट सारे। चले या शिव की हो, चले या शिव की शरण में। हरे शिव शंकर कष्ट सारे, 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 हरे शिव शंकर कष्ट सारे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरे शिव शंकर कष्ट सारे। चले या शिव की तू शरण में, काम सब बिगाड़े वो ही सवारे। तो श्रवणम कीर्तनम चैव
स्मरणं सेवनं तथा। कहा स्मरण, तृतीय भक्ति स्मरण को बताया। स्मरण का मतलब है कि हम जहां भी रहें, जिस अवस्था में, जिस देश में रहें, जिस भेष में रहें, परिवेश में रहें, भोले शंकर शिव शंकर ही कहें। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में, जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहें, भगवान का नाम वहां कभी न भूलें, स्मरण करते। अच्छा, स्मरण करने से क्या होता है ना, एक ताकत मिलती है। और जब स्मरण करेंगे ना तो भगवान और भक्त का नाता मजबूत होता है ना। इसलिए स्मरण और स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज को माना गया है। स्मरणम सेवनम, सेवनम का मतलब सेवा करना। तो इस प्रकार से मेरे सज्जन नवधा भक्ति का संपूर्ण उपदेश भगवान शिव ने किया और कहा, देवी ये नवधा भक्ति से संपन्न व्यक्ति है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। 9 में 1 भी हो तो उसका कल्याण हो जाए, लेकिन 9 में 9 अगर जिसके पास हो वो तो भगवान के सदृश समर्थ हो जाता है। सब कुछ करने में वो समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से त्रैलोक्य भक्ति सदृशः पंथा नास्ति सुखादः। सती को सुना रहे हैं, हे सती, इस त्रैलोक में, इस दुनिया में भक्ति के समान सुख प्रदान करने वाली कोई चीज नहीं है। भक्ति होना चाहिए। चतुर्युगेसि देवेसि कलौ तु सुविशेषतः। कहा कि चारों युग में, हे देवी सती, चारों युगों में कलयुग में भक्ति का विशेष महत्व है। आप देखिए, कई बार हम लोगों को लगता है कि हम लोग खराब समय में पैदा हो गए, तो ये व्यक्ति वही समझ सकता है जिसने शास्त्र का श्रवण नहीं किया। अरे हम लोग खराब समय में नहीं, हम लोग बहुत सही समय में पैदा हुए। हम लोगों का जीवन बहुत सही चल रहा है। जैसे भी हैं, आज के समय में एक बात मैं बताऊं, ये कलयुग 4,32,000 वर्ष इसकी आयु है। इस कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उसमें से अभी मात्र 4,32,000 वर्षों में से ये कलयुग मात्र 5200 वर्ष अभी ये बीत गया है। सोच लो कि 5200 वर्षों में आज हम देखते हैं, आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, विशेष बुजुर्गों से मैं निवेदन करूं, जो हमारे वृद्ध यहाँ बैठे कथा श्रवण करने के लिए वृद्ध माताएं बैठी हैं, उन्होंने अपने बचपन में जो चीज देखी थी, जो स्थिति देखी थी, आज उनके 50 साल के बाद वो स्थिति नहीं है। अरे मैं जब महात्मा बना था तो मैं 14 साल का था, और आज 20 वर्ष के बाद मैं देख रहा हूं कि इतना परिवर्तन हो गया। उस समय जो भक्ति का प्रभाव संचार था, जब हम महात्मा उस समय बने, तो हम कई बार जब बाहर जाते थे घूमने फिरने के लिए, तो महाराज ट्रेन में कभी कोई टिकट होते हुए भी कोई टिकट नहीं पूछता था। किसी दुकान में जाओ और जाकर के, जैसे साबुन, दैनिक चीजें, जो छोटी मोटी चीजें हम लोगों की लगती थी, वैसे तो बहुत कम ही चीज लगती थी, क्योंकि आज ब्रश आदि चला गया। हम लोग तो ज्यादातर दातुन करते थे, मिट्टी का प्रयोग करते थे, तो दैनिक चीजें भी बहुत कम ही लगा करती थी। फिर भी किसी दुकान में अगर हम चले गए लेने के लिए, तो वो दुकानदार कभी पैसा नहीं लेता था। उसको लगता था कि अयोध्या से बड़े चल करके महात्मा आए हैं महाराज,
तो वो एक समय, एक दौर हमने देखा और एक आज वो समय है। और हम समझते हैं कि आज के 20 वर्ष बाद पता नहीं और क्या होगा, लेकिन खैर जैसा भी है, हम लोगों का समय अच्छा चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने तो इतने इतने कष्ट झेले हैं, तो जितने बुजुर्ग हैं आप देखिए, आज जितना लोगों के पास पैसा है पहले नहीं हुआ करता था। आज सब लोग के पास है, ठीक ठाक है कि अपने से कमा खा ले रहे हैं ठीक से, पहले बहुत गरीबी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे कुछ चीजों में, भौतिक चीजों में हमारे देश की बड़ी उन्नति हुई है। इस बात को हम मानते हैं कि भौतिक चीजों में जो 1947 में जब अंग्रेजों से मुक्त हमारा भारत वर्ष हुआ, लेकिन आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। तो ये भौतिकता में तो हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिकता में, जिस आध्यात्म के बल पर एक समय ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्त पूरे दुनिया का नेतृत्व करने वाला था, विश्व गुरु ये बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आज यहां से धीरे धीरे वो आध्यात्मिकता धीरे धीरे कम रही है। कथा तो बहुत हो रही है, यज्ञ खूब हो रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी खूब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक कार्यक्रम होते हुए भी जितना कल्याण होना चाहिए लोगों का, उतना कल्याण हो नहीं रहा है। इसका कारण क्या है कि लोगों की बुद्धि, कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा कोई मनोरंजन, हम बार बार कहते हैं कि कथा मनोरंजन नहीं, आनंद लेने का विषय है। कथा में बैठे तो आनंद लीजिए, आनंद एक अलग विषय है, मनोरंजन अलग विषय है। मनोरंजन में मन शब्द जुड़ा है, और मन शब्द जो होता है वो संसार को देने वाला होता है, और आनंद में आत्मा, आनंद शब्द में आत्मा जुड़ी हुई है। तो आत्मा अगर प्रसन्न हो गया तो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। बोलो जय भोले। इसलिए आत्मा प्रसन्न हो गए, इसलिए हे देवी, त्रैलोक सदृश पंथा नास्ति सुखावह, तीनों लोकों में भक्ति के समान कोई पंथ नहीं सुख देने वाला है। और कलयुग में विशेष रूप से सबसे, सतयुग में जो हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में बहुत कम तपस्या करके वो चीज प्राप्त हो जाती है। कलयुग में बहुत कम, थोड़ा सा हम अनुष्ठान कर ले, थोड़ा सा साधन कर ले, थोड़ा सा भजन कर ले, उतने में ही इस कलयुग में बड़ा कल्याण हो जाता है। शंकर भगवान कहते, यो भक्ति मान्य पुमान लोके सदा हम तत्सहाय कृता। कहा इसलिए इस कलयुग में भक्ति का विशेष महत्व है। तो नवधा भक्ति श्रवण से लेकर के और आत्मसमर्पण तक, कि आत्मसमर्पण, हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। जब हम लोग जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, तो जब आरती गाते तो क्या कहते हैं? जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। उसमें एक पंक्ति है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे रे मेरा। ये हम लोग कहते हैं भगवान के सामने मंदिर में, लेकिन हमको लगता है कि ये सफेद झूठ बोलते हैं। भगवान को देने वाली बात जब आएगी महाराज, तो वहां तो आदमी 4 बार चंदा वाले आए तो माथा खजुआएंगे कि कमेटी वाले घर पे आ गए। लेकिन कहीं ऐसे जहां कहीं नाच गान हो रहा हो, तमाशा हो रहा हो, तो वहां महाराज मांगते नहीं, नोटों की गड्डी ले जाकर के ऐसे ऐसे करके उड़ाते हैं महाराज। कथा में यहां देखिए कितने हमारे कमेटी वालों ने मेहनत की, इतना बढ़िया सुंदर सुंदर व्यवस्था बनाए, इतना दिव्य पांडाल बनाए, मंच बनाए, सारी व्यवस्था बनाए। किसके लिए? आप ग्रामवासियों के लिए। भोजन भंडारा भी चल रहा है, खूब चकाचक लोग पा रहे हैं। भोजन में जितने लोग दिखते हैं काश कथा में दिख जाते। राम नाम को आलसी, भोजन को होशियार। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार।
महाराज भोजन करने में आगे हो और भजन में पीछे हो। देखो, लोगों को मुफ्त के भंडारा खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सब जो मुफ्त का भंडारा खा रहे हो और अगर भजन नहीं कर रहे हो, जैसे हम सब महात्मा हैं, हमारी कोई खेती नहीं कि हम खेत में जाकर के हल जोतते हैं, हम आप ही लोगों से दान जो मिलता है उसी के माध्यम से बड़े बड़े मठ मंदिर चलते हैं। लेकिन हम आप लोगों से लेंगे तो और कुछ करेंगे नहीं, तपस्या साधन करेंगे नहीं, तो भैया महंगा पड़ जाएगा वो। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति जैसे महात्माओं को, साधु संतों को धर्म के लिए 1 रुपया खर्च करता है ना, तो वो व्यक्ति पैसा अर्थ का दान करके अपने पाप को कटा लेता है। और जो लेता है, जो प्रतिग्रह दान लेता है, अगर वो भजन साधन न करेगा तो फिर सारा पाप उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी बानी। अन्न का बड़ा प्रभाव है। इसलिए मेरे सज्जनों, वेद में भी कहा गया है कि आहार की शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धता अगर हो गई तो आपके अंदर सात्विक शुद्धि, सात्विक अभ्युदय हो जाता है। और आहार बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। दुनिया में जितने रोग होते हैं वो सब पेट के कारण होते हैं। पेट की गड़बड़ी से ही, अगर आहार विहार आपका ठीक नहीं है, पेट गड़बड़ है, तो रोगों का घर होता रहेगा। इसलिए आहार शुद्ध करो, तो अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। महाराज, कोई व्यक्ति, कई बार हमको तो ऐसी कथा मिलती भी रहती है लेकिन हम करते नहीं। कई बार, एक बार एक विधायक महोदय थे, हमारे यूपी की घटना है, तो महाराज चुनाव में जीतने के लिए उन्होंने 5 लोगों का मर्डर करवाया, चुनाव में जीतने के लिए। और जब चुनाव जीत गए तो किसी के माध्यम से हमसे संपर्क हुआ, तो बोले महाराज जी श्रीमद् भागवत की कथा करवानी है। हमने कहा हाँ हाँ हो जाएगा। बोले साथ में 5 पंडित लाइएगा और महामृत्युंजय का भी जाप करवाना है। हम कहे वो भी हो जाएगा। सारी बातें हो गई तो मैंने पूछा ये बताइए कि किस लिए किया जाएगा, ये बताइए। तब उन्होंने जब बात बताई तो हमने कहा भैया इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है। बोलो जय भोले। सारी बातचीत हो गई, लेकिन उन्होंने बताया कि ये लोगों को ऐसा ऐसा हुआ तो वही काटने के लिए और हम करवाना चाहते। महाराज मैंने कहा इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, किसी और पंडित को देखिए, किसी और को देखिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा भैया। मुझे अगर पैसा, ऐसा पैसा मुझे मिल भी गया 1,00,000 2 लाख रुपया, लेकिन मेरे जीवन में नुकसान उससे कई गुना होगा। अगर मैं गलत धन मेरे जीवन में हो गया ना, तो मेरे जीवन के जैसे देखते हैं जो लोग जिस तरह से धन कमाते हैं, अगर गलत तरीके से धन कमाते हैं तो उनका धन भी, कभी आप देखे हैं संसार में चोरी करने वाला कभी अमीर बन गया हो? बताओ, कहीं कोई इतिहास अगर हो कि जो चोरी करने वाला हो अमीर बन गया हो, ऐसा देखा है आपने? चोरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। जिस मार्ग से धन आता है उसी मार्ग से धन चला भी जाता है। इसलिए धन की शुद्धि जरूरी है। इसलिए महाराज ये कथा सत्संग है हमारे समिति वाले, तो इसलिए हम प्रभु के सामने जाके झूठ कम से कम न बोले। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब देने वाली बात आती है तो भगवान के सामने महाराज बटुए में 2-2 हजार के नोट रखे हैं, 500 के भी नोट हैं, लेकिन चढ़ाने के लिए 10 ही रुपया निकलेगा। दान तो अपनी औकात के अनुसार दी जाती है, देना भी अपने औकात के। एक बड़ा आदमी है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, अगर वो इस कथा में 11,000 रुपया चंदा देता है तो एक बड़ी विशेषता नहीं। एक मजदूर जो दिन के 300-400 रुपया कमाता है, एक मजदूर 300-400 रुपया कमा करके लाता है, और अगर वो इस कथा में 1100 रुपया भी देता है तो हम समझते हैं कि वो 11,000 से भी बढ़ के होता है। देने वाले की नीयत और देने वाले की औकात देखी जाती है।
इसलिए भगवान के सामने आत्मसमर्पण का मतलब है कि तन मन और धन, ये तीनों से हम भगवान के लिए समर्पित हो जाएं, तब हमको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तन मन तो हम खूब लगा रहे हैं लेकिन धन नहीं लगा रहे हैं। अगर धन नहीं है तो मत लगाओ, भगवान ने नहीं दिया तो मत लगाओ, लेकिन अगर दिया है तो लगाओ। क्योंकि धन हमारे घर में आ रहा है, लेकिन जैसे अगर हम धर्म के लिए खर्च नहीं करेंगे तो महाराज डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा। विवाद में कई लोगों को हमने देखा, मात्र थोड़े थोड़े जमीन के विवाद में भाई भाई में पूरा धन, पूरी जमीन, एक कट्ठा जमीन के लिए कई बीघे जमीन बिकते हुए हमने देखे। आप बताओ ये कहां की बुद्धिमानी है भाई। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, तुम नवधा भक्ति का सुंदर उपदेश कहा कि मैंने देवी बिना पक्षपात के, मैंने जो सच्ची बात थी मैंने नवधा भक्ति का उपदेश किया है। बहुत कहने से क्या लाभ है, कलयुग में भक्ति की विशेष महत्ता बताई गई है। इस प्रकार से सती को नवधा भक्ति सुना रहे हैं भगवान शंकर। और नवधा भक्ति कहने के बाद सती मैया ने प्रश्न किया है, बहुत प्रकार के प्रश्न विचार किया कि अब ये नवधा भक्ति का उपदेश तो हम दे दिए, लेकिन सबसे एक दिक्कत क्या है, भगवान शिव स्वयं ब्रह्म होकर के मैया सती को, अपने पत्नी को कथा सुना रहे हैं। लेकिन पता है कभी कभी महाराज उम्र का भी दोष, संबंध का भी दोष हो जाता है। जब हम छोटे बच्चे से जब हम कथा करते थे, बड़े बड़े मंचों पर जाते थे ना, तो लोग हमको चेहरा देख करके सोचते थे अरे ये क्या कथा करेगा। तो ये उम्र का दोष था। कोई पति अगर अपने पत्नी को बढ़िया उपदेश दे तो कभी कभी लगता नहीं। तो यहां यही हुआ कि नवधा भक्ति का उपदेश भगवान शिव ने अपनी गृहस्थी को, अपनी घरवाली को दिव्य बनाने के लिए किया, लेकिन सती मैया को पल्ले पड़ा ही नहीं। कथा सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई उस भाव से, जिस भाव से मैया सती को कथा सुननी चाहिए वो कथा। तो भगवान शंकर थोड़े अनमने से हो गए, भगवान शिव अनमने, क्योंकि जब कथा श्रोताओं के अंदर, देखिए हमारे श्रोता हैं, आप लोग जब हंसते हैं आपकी बतीसी निकलती है ना, तो लगता है कि यहां कथा ठीक चल रही है। श्रोता वक्ता दोनों की बतीसी चमकती रहनी चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। और जब प्रसन्नता ही नहीं है तो फिर कथा सुनने में तो आनंद ही नहीं आएगा, न कहने वाले को आनंद और न सुनने वाले को आनंद। इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि मैं तो अपनी पत्नी को कथा सुना करके, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता थे, बढ़िया सुंदर कथा करते थे, दूर दूर तक जाकर के कथा करते थे, उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। तो एक बार उनकी पत्नी, क्योंकि गांव के बगल में ही कथा हो रही थी, पंडित जी की कथा हो रही थी, तो विचार किया कि चलो, उनकी पत्नी ने विचार किया कि आज तक हम पंडित जी के, अपने स्वामी जी की कथा हम कभी सुन ना पाए, इसलिए चलो हम चल करके कथा श्रवण करते हैं। और जब ऐसा विचार किया तो पंडितानी जी पहली बार कथा में गई। पंडित जी की कथा सुनने के लिए पंडितानी सामने गई, सामने बैठ के कथा सुनने लगी। और संजोग से कथा में उस दिन पंडित जी बैंगन का वर्णन कर रहे थे। आहा, बैंगन, क्योंकि बैंगन वैसे सब्जियों में है तो ठीक, लेकिन वादी माना गया है, और हमारे वैष्णवों में बैंगन को बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो भोजन में बैंगन के निषेध की चर्चा हो रही थी कि कहा कि भाई बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब क्या हुआ कि ये